अष्टावक्र गीता त्रयोदश अध्याय अहंकार और आत्मा का भेद। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जब व्यक्ति अहंकार का त्याग कर देता है और आत्मा को जान लेता है, तब वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अहंकार ही बंधन का कारण है। जब तू यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल साक्षी हूं, तब तू स्वतंत्र हो जाता है। आत्मा सदा शुद्ध, अचल और निर्लेप है। यह न तो करता है और न भोगता। इसे जानकर तू सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल प्रकृति के गुणों का खेल है। आत्मा इनसे परे और स्वतंत्र है। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। यह सदा से है और सदा रहेगी। जो व्यक्ति अपने भीतर आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह संसार के सुख दुख, राग द्वेष और लाभ हानि से अप्रभावित रहता है। हे जनक, तू सदा स्वतंत्र और अचल आत्मा है। यह शरीर, मन और संसार तुझसे अलग है। यह जानकर तू सदा के लिए शांति का अनुभव कर सकता है। जब तू यह समझ लेता है कि मैं न तो करता हूं और न भोगता, तब तू आत्मा में स्थित होकर सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आत्मा किसी भी बंधन से बंधी नहीं है। यह केवल अज्ञान है जो बंधन का आभास कराता है। ज्ञान प्राप्त कर तू इस भ्रम से मुक्त हो सकता है। वह व्यक्ति जो अपने अहंकार को त्याग कर आत्मा में स्थिर हो जाता है, वह सदा शांत, संतुलित और आनंदमय रहता है। सारांश: त्रयोदश अध्याय में अष्टावक्र अहंकार और आत्मा के भेद को स्पष्ट करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि अहंकार ही बंधन का कारण है और आत्मा को जानने से व्यक्ति सदा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। आत्मा सदा शुद्ध, अचल और निर्लेप है। जब व्यक्ति अहंकार का त्याग करता है और आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचान लेता है, तब वह सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। मुक्ति का सहज अनुभव। अष्टावक्र बोले, हे जनक, जो व्यक्ति जान लेता है कि वह शुद्ध, अचल और सदा मुक्त आत्मा है, वह सहज ही मुक्ति का अनुभव करता है। मुक्ति के लिए किसी विशेष कर्म, साधन या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। केवल आत्मा के स्वरूप को जान लेना पर्याप्त है। ज्ञानी व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह न तो करता है और न भोगता। यह संसार केवल एक दृश्य है और वह साक्षी है। जब तू संसार के सभी कार्यों को प्रकृति का खेल समझ लेता है और स्वयं को इससे अलग अनुभव करता है, तब तू सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। यह अजर, अमर और शाश्वत है। इसे जानने वाला व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। संसार के सुख दुख, हानि लाभ और राग द्वेष केवल अज्ञान के कारण है। आत्मा इन सब से परे है। जो व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं और सब कुछ मुझ में ही है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। मुक्ति वह स्थिति है जहां कोई प्रयास नहीं होता, केवल आत्मा में स्थिरता होती है। हे जनक, जब तू यह जान लेता है कि यह संसार एक स्वप्न के समान है और आत्मा ही वास्तविक सत्य है, तब तू सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा सदा स्वतंत्र, शुद्ध और परिपूर्ण है। इसे जानकर व्यक्ति सदा के लिए शांति और संतोष का अनुभव करता है। सारांश: 15वां अध्याय मुक्ति के सहज अनुभव का वर्णन करता है। अष्टावक्र सिखाते हैं कि मुक्ति किसी बाहरी प्रयास या साधन से नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने से प्राप्त होती है। आत्मा सदा अचल, अमर और स्वतंत्र है। जब व्यक्ति इसे जान लेता है, तो वह संसार के भ्रमों और बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है।